नमस्कार। CHSL की इस मेंस वाली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल से मैं मनीष वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंस की क्लास में हम करेंगे क्या, करना यह है कि आपको सवाल करवाएंगे, ठीक है। और सवाल के बाद जो भी आप लगेगा मुझे कि हाँ ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ये और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें देने की ज़रूरत है, तो हम उसी सेशन यानी इन्हीं सेशनों में हम कर लेंगे वो काम। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? जैसे मेरे पीछे ये सवाल है, तो सवाल में तो बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन आप धीरे से देखोगे तो समझ पाओगे कि इसमें क्या बोला गया है, समझ पाओगे धीरे से। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं समझ रहे हो तो मैं इसको इसमें लिखता हूँ, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4 ए बी। ठीक है बालक, तो अब आप समझ गए होंगे कि सर जी यहाँ जो मेरे पास वैल्यू एक्चुअली में है वो एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर की है। क्यों भाई, यही बात है? हाँ बोलो सर, बिल्कुल सही, यही बात है ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को यही लिख सकते हैं। यानी a की वैल्यू है 957 और b की वैल्यू है 932। ठीक है भाई, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस, अच्छा दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ 8 है, यहाँ बालक 17 है। 8 17 कितना होगा, 8 7 15 यानी कि 25। और 25 का जब स्क्वायर करोगे तो बालक मेरे पास आएगा 625। आपके सवाल का राइट आंसर। आप सोचो कि मतलब ये जो सवाल था ये एक्चुअली में अगर इस तरह से देखा जाता और इस तरह से किया जाता तो ये कितना टफ होता और कितना आप मतलब कैसे आप कर पाते, सोचो। और थोड़ा सा मैंने आसान बना दिया तो अपने आसानी से कर लिया। तो याद रखना जितने भी सवाल होंगे वो कुछ इसी तरह से ट्रिकी होंगे, ट्रिकी मेथड से हम ये सारी चीजें सीखेंगे। जैसे कह रहा है कि 18 रुपए प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए के मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। बताओ महंगे गेहूं वाले का मूल्य कितना है? यही बात है। तो देखो ध्यान से, क्वांटिटी यहां रखो। कह रहा है 5 केजी वाले के साथ आपने 2 केजी मिला दिया। क्यों भाई, यही बात है, 5 केजी वाले के साथ 2 केजी मिला दिया। कहता 5 केजी वाले की कीमत कितनी थी, 18 थी, लेकिन 2 केजी वाले की कीमत हमें नहीं पता। लेकिन ओवरऑल आपने 20 केजी का मिश्रण, मतलब 20 रुपए पर केजी वाला मिश्रण तैयार कर दिया। यहां से डिफरेंस ले लो तो बाबू यहां की तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बालक 25। बोलो कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो वैल्यू है वो एक वैल्यू से बड़ी होती है, दूसरे वाले से छोटी होती है। यानी अगर इस वाले से बड़ी है तो इस वाले से छोटी होगी। अगर इस वाले से छोटी वैल्यू लानी है तो ये वाली चीज इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 25 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या मजाक की बात है, क्योंकि वहां भी हमारे पास एक 25 आया था और यहां भी 25 आया। अब जरा आइए ध्यान से इस बात को समझिए और करने का प्रयास करिए कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है सवाल को करने का। सवाल ने बोला ही यही है कि बालक आपसे बोला है इस वाली चीज का आंसर बताओ, कैसे आप कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपके पास अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का ए बी हो, और अगर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab लिख सकते हो। क्यों जी, यही लिख सकते हो, यही लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे सवाल में पूछा क्या है, 2ab का मतलब पूछा। आपको a प्लस बी का वैल्यू अगर दिया हो तो ये वाली चीज निकालना इजी है कि नहीं? अब बोलो सर इजी है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि भैया इस वाली चीज का अगर आप विस्तार करोगे तो आप समझते हो सर ये बात कि एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस 2b, समझ गए? और दूसरे ब्रैकेट में आप कर सकते हो सर a प्लस 2b, ये कर सकते हो, और माइनस का 3ab। a का मतलब ये, b का मतलब ये, यानी आप समझते हो सर मेरे पास आएगा a इंटू 2b। एकदम आप समझदार हैं, आप इतनी बात समझ रहे हैं। दैट इज इक्वल टू मेरे पास है 54 27 के। क्या जी, इस वाले की वैल्यू 27 की है, इसका मतलब ये है, और इस वाले की वैल्यू भी 27 की है। तो 27 यहां हो जाएगा और यहां 27 का मतलब क्या होगा सर, बोलो 729। कितना हो जाएगा, 729 माइनस का, ध्यान से मेरी बात समझो, 6ab दैट इज इक्वल टू 54 27। 27 से काटोगे 27 दूना 54, 27 से कम 27, डन।
क्लियर? इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि 729 माइनस 201 दैट इज इक्वल टू बटा 3 कर दो, क्योंकि हमें चाहिए 2ab। समझ गए? इनको आप घटा लो फटाफट। तो घटाओगे तो आप देखो जरा, 28 और 2 चला जाएगा, यानी 528। 528 बटा 3 कर दो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2ab। 3 से काट दो, 3 एक कम 3 आ गया, 3 7 21, 3 छक्का 18, 176 आपके सवाल का राइट आंसर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज ऐसे ही लॉजिकली लगेगी। अगला सवाल देखो, अगला है ना, मेरी चिंता मत करो, आप ना ऐसा करो कि वीडियो को पॉज करो, आप खुद करने का प्रयास करो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, खुद करने का प्रयास करो। जैसे बोला, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान कर एक व्यक्ति 20 रुपए की छूट मिलती है, यानी 5% का जो डिस्काउंट है वो एक्चुअली 20 रुपए के बराबर है। यही बात है। अब बोला है कि बताओ बिजली के बिल कितनी राशि थी, तो 20, हमें एक्चुअली 100% की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 20 पंजा 100, तो ये हो गया 100%, ये हो जाएगा 400, यानी कुल कीमत कितनी है 400। तो मतलब समझना ही है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए बताइए 3 से कौन डिवाइड हो सकता है? बताइए 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? अब बताइए तब तक 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? आप कैसे बता सकते हो कि कोई नंबर 3 से डिवाइड है? अरे बोलो, है कोई तरीका आपके पास? 3 से डिविजिबिलिटी का कोई तरीका है क्या आपके पास? बताइए फटाफट बताइए। कह रहा है कि 3 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है बताइए? बहु संख्याओं का सम, अंकों का सम। तो ऐसा करो, जो 3 बना रहा वहीं काट लो। ये 3 बना रहा, कट गया, ठीक है। 6 बना रहा, 3 बना रहा, कट गया। 7 2 9 बना रहा, कट गया। 5 2 7 बनाया सर, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 बना, 9 बना, ये बना कटा, ये बना कटा, 7 2 9, ये कटेगा 3 से। बस इतना ही बस करना था, कट गया, वही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। आगे बढ़ो। वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपए और 3 साल में 11,976 हो जाती है। तो आपसे बोला राशि बताओ। कुछ ऐसा सवाल है, ध्यान से मेरी बात समझना, कि 2 साल में वाला कितना हो रहा है कि 10,890 और 3 साल में, यानी कि 2 साल में है ये 3 साल में 11,976, यानी यहां ब्याज कितना पाया जरा ये चेक करो। सर यहां जो ब्याज पा रहा है वो ये है, अच्छा ये 9, यहां ब्याज कितना पा रहा है जरा ये चेक करो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हो गया, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब 100, अरे रुको भाई, इन दोनों का डिफरेंस आएगा सर 9 के, 9 8 17 के, कैरी हो गया मेरे पास, यहाँ 8 हो गया, 8 8 0 के, ठीक है। या 110 में 108 जाएगा तो आप समझते हो मेरे पास आएगा 20 के। यही बात है, थोड़ा सा और चेक कर लो। 8 आया, 18 में से यहाँ 10 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 10 आएगा, 1089। अब 1089 बताओ इसका कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे सर 10%, यानी रेट जो है आपकी ना वो एक्चुअली है 10%। अब अगर रेट 10% है तो बालक हमने पता है, हमने आप ही से सीखा सर, 100 से कोई चीज जाएगी 121 2 साल में, यानी अगर 2 वाली चीज आपको दिया हुआ है 1089 के, ठीक है, इतनी चीज के, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 121 आप 11 से 2 बार काट दो, 121 से ही काटते जाओ, कितनी बार जाएगा? क्या ये 9 बार चला जाएगा? 9 1 कम 9, 9 दूना 18 के 8, 9 1 कम 9 1 10, बिल्कुल सर 9 बार जाएगा, यानी कि 90 बार। तो 90 से गुणा करोगे तो 9,000 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, यही थी कहानी, यही स्टार्ट हुई थी, यही खत्म हो गई। हमने क्या किया? हमने रेट निकाला, इसके बाद हमने अपना वही पुराना तरीका जो हमने सीख रखा है वही इस्तेमाल किया। यहां बोला कि 2 वृत्त है जिनकी जीवाएं अलग अलग हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है
जो वृत्तों को m और n पर स्पर्श करती हैं, mn की लंबाई बताओ। ठीक है बाबू, ध्यान से समझना। बाहर स्पर्श करती हैं, ये बाहर, ये बोला जाता है यहां पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो बताओ इस स्पर्श रेखा mn, इसकी लेंथ बताओ। यहां से जो त्रिज्या है वो 12 है, यहां से जो त्रिज्या है पालक वो है 8। ठीक है, mn की लेंथ चाहिए, mn की लेंथ चाहिए। यार हमने कितनी बार इसको बता रखा है कि mn की जो लेंथ होगी वो ऐसी होगी 2 अंडर रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। बताया है कि नहीं बताया? कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी एक त्रिज्या बड़ी त्रिज्या गुणा छोटी त्रिज्या, तो 2। बड़ी त्रिज्या कितनी है बालक? आप बोलोगे सर 12। छोटी त्रिज्या कितनी सर? 8। क्यों जी? तो आप इस बात को मानते हो सर 4 निकल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 निकल गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, 6। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर है 8 रूट का 6। बताया ही है मैंने, कई बार बताया है। और मैं ये भी बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर ऐसा सवाल आए कि 2 सर्कल आपके पास हो और ये बाहर से स्पर्श करें, बाहर से, एक की त्रिज्या स्मॉल r, एक की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो ये वाला जो जो टेंजेंट होगा, जिसको हम a और b बोल सकते हैं, ab की लेंथ क्या हो सकती है? हमेशा याद रखना, ab की जो लेंथ होगी वो हमेशा होगी 2। बार बार स्पर्श करें, 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है। दूसरा, हो सकता है कि बालक ये दूर दूर से स्पर्श करे और इसके डिस्टेंस केंद्रों के बीच की दूरी दे दे। ये अगर आपका स्मॉल r या कैपिटल या जो भी हो, तो आपसे बोले कि बताओ इस वाले की लेंथ बताओ, इसको हम AB बोल सकते हैं। अगर ऐसे कुछ फिगर बने तो AB की जो वैल्यू हो सकती है वो ये हो सकती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है, का होल स्क्वायर। एक और कंडीशन बन सकती है, उसको भी मैं समझा देता हूं। एक और कंडीशन बन सकती है, हो सकता है ऐसे हो और ऐसे हो। ये हो डिस्टेंस आपके साथ d, और आपसे बोले कि ये जो त्रियक स्पर्शी है कुछ ऐसे जो जाता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो जाता है, यानी ये a हो, ये b हो, ये कैपिटल R हो, ये स्मॉल r हो। तो यहां बताओ AB की लेंथ क्या होगी? तो यहां जो AB की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसी होगा डी स्क्वायर, बट यहां प्लस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों ही चीजें आप समझ लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या होगा? यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 25/36 हो जाता है। चलो जी, अगर मेरे पास x बटा वाई कोई भिन्न है, आप समझते हो इस बात को, यानी अंश में मैंने 50% की वृद्धि कर दी। 50% की वृद्धि का मतलब सर, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको 150% कर दिया। ठीक है, और यहां 28% की कमी की। 28% की कमी का मतलब सर 72, ये होगा ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है ये भिन्न हो जाती है 25/36 की। मानते हो सर 36 दूना 72 होता है, और 25 छक्का 150, ये भी मानते हो? अब समझते हो सर, ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 1 का। तो x बटा जो y मिलेगा मुझे, वो एक्चुअली मिलेगा 1/3 का। क्यों भाई? 1/3 आपके सवाल का राइट आंसर है। ऐसे ही तो सवाल करना है, सवाल ऐसे ही करना है, घबराने का नहीं, ऐसे ही करो। पढ़ो इस सवाल को, पढ़ो। हम नवे सवाल पे हैं, लेकिन सवाल में दम है बालक, सवाल में दम है। और हर एक लॉजिक को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप सवाल कर भी नहीं पाओगे। अभी कह रहा है और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रम से 4-12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 4 और 12 घंटे में, 4 और 12 घंटे में दोनों का एलसीएम क्या बनेगा बालक? 12 बनेगा। बहुत बढ़िया। अभी है और बालक बिंदु है, ठीक है, तो 4 3 12, 12 1 12, इनकी हो गई इफिशियंसीज। कह रहा है वो वैकल्पिक दिन पे काम करते हैं, यानी एक दिन ये करेगा, अगले दिन ये करेगा, यानी दोनों मिलके 2 दिन में 4 काम करेंगे। 12 काम करना, 4 3 12, 3 घंटा ले रहे हैं। 3 घंटे का मतलब सर 1 घंटे में, एक्चुअली 1 घंटे में 2 घंटे हैं, तो कुल मिला के 6 घंटे लिए गए। अगर 5 बजे काम शुरू हुआ तो 11 बजे काम हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि 6 घंटे लग रहे हैं। अरे 5 बजे में आप 6 जोड़ दो, 11 ही तो होगा। अगला हो, एक गोला कह रहा है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बालक ये है, कह रहा है गोले की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। यही बात है, आप जरा चेक करो कि अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का, तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे में मेरा जो आंसर है वो 7 से डिवाइड हो जाए, वही मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है?
तो 7 आप ऐसे करो, 6 दूना 12, 12 घट जाएगा, इसमें हो जाएगा 126, 26 में से 6, बिल्कुल बाबू ये 7 से कट जा रहा है, 7 से कट गया तो ये मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बस खत्म। 7 से कटा, 7 से ये भी कटा, आंसर। देखा कितना सिंपल था। और इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है आगे दूसरा कोई जो 7 से कटे, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। हमें क्या जरूरत है बाकी सवाल करने की, हम अपने सवाल के आंसर तक देखो। यहां पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने आंसर निकाला कहां से। आंसर की जब आएगी तो आपका चेक किया जाएगा कि सवाल सही है कि गलत है। अगला देखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु को अगर 560 और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, तो बताओ कितना लाभ होता। यही सवाल है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28% कम, 28 रुपया कम में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्रय मूल्य ये है और 20% का लाभ, मतलब सर 5 सीपी 6 आपका एसपी, ठीक है, तो आप 6 एसपी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों भाई, 5 1 कम 5, 12 25 60, 112 और 6 12 छक्के 72, 672। और इसमें अगर आप 28 ऐड कर दो तो आप समझते हो सर ये हो जाएगा आपका एमपी। क्यों भाई, 28 ऐड करोगे तो हो जाएगा 700, समझ रहे हो, 700। अब 660 की चीज को अगर 700 पे बेचा गया है तो आप खुद ही बताओ आपके पास कितना प्रॉफिट आया। तो आप बोलोगे सर आपके पास कुल मिला के जो प्रॉफिट आ रहा है वो 140 के है। अब आप खुद बताओ 140 560 का कितना परसेंट है। 14 चौक के 56, 25%, 25%, 25%, 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला करिए, है ना, दम है सवाल में। दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव है, पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट है, अपना वोट हाँ, ये थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ है, इसमें लिखने में दिक्कत हो गई है। अगला सवाल करते हैं क्योंकि ये है तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगली बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेचता है, 12% का लाभ कमाता है। ये तो बालक एक ही सेशन में हमने कराया था, इसको कई बार मैंने बता दिया है। दैट इज इक्वल टू बाबू होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस का डिस्काउंट, यही बात है। चलो जी यहीं पर लगा लो। प्रॉफिट कितना है बाबू, 12, 112, डिस्काउंट कितना 90। तो किससे काट दे इसको, 4 से काट, 2 से काट देते हैं, 2 से काटते हैं, ये 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 के। क्या बोला है इसने, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 45 पहले हो जाएगा, 56 बाद में होगा, 56 बाद में होगा, क्रय मूल्य पहले। अगला करो, फटाफट करो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 647 है, उसका आयतन बताओ कितना होगा। तो बालक जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ये होता है कि 4 पाई और स्क्वायर, करीब 647 के बराबर, ठीक है। आपसे क्या बोला गया सर, आपसे बोला गया है 4/3 पाई आर क्यूब बोला गया है, यही बात है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब 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 4/3। अच्छा ये पाई भी है, ठीक है, आई बात समझ में। देखो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे बटा 3 तो हो ही जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। और साथ साथ बटा 3 करोगे, 6 दूना 12, 3 कम 3, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो आपसे बोला है आयतन बताओ कितना होगा, कोई और तरीका नहीं लग सकता है, हमें करना ही पड़ेगा। चलो भैया 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बाबू 647, क्लियर है क्या। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 647/4 आएगी, यानी कि जो आंसर होगा रूट का 647/2, यही बात है। और जब कभी भी आप क्या निकालेंगे मेरे भाई, ये 647 सही दिया है क्या, आयतन कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आई डोंट थिंक सो, इसको हम करते हैं, ठीक है ना। 75 का वैल्यू है, कॉट 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही बात है भाई। तो याद रखना ये
जो भी चीजें आपकी दी गई हैं तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? कॉट 75 की वैल्यू दिया हुआ है, कॉट 15 की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप समझते हो इसको? सर आप लिख सकते हो tan 75। tan 75 मतलब सीधा उल्टा 1/, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2+, और इसको हम लिख सकते हैं सर cot 15। आप समझते हो इस बात को ना? प्लस हो जाएगा बस। नेक्स्ट आई 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती का मतलब होता है लास्ट का दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। तो 12/96 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यहां गुणा 2 कर दो और यहां गुणा 2 कर दो, तो 12/96 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत भार है वो 51 है। यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल कर लेते हैं तो औसत भार कितना हो जाता है? इतना हो जाता है, यानी 2 बढ़ गया, 2 ग्राम, 2.200 ग्राम, इतना बढ़ा है। क्यों बढ़ा भाई? अरे शिक्षक जो आएगा वो 51 केजी तो लेके ही आएगा, अपना 51 केजी तो लेके ही आएगा, साथ साथ 39 और अपने खुद का, यानी कि 40 लोगों के 200 ग्राम और लेके आएगा। तो 4 दूना 8, यानी 8 केजी और लेके आएगा। 8 केजी लेके आएगा तो कुल मिला के 59 केजी उसका वजन होगा, शिक्षक का वजन 59 केजी होगा। यही बात है, पढ़ाया है मैंने, बहुत बार पढ़ाया है। आओ जरा देखो, 4 चौके 16, चौके 64, 64 4 कितना होता है बाबू? 68 डिवाइड बाई, समझना ध्यान से कि 7 7 49, 49 में से 41 गया, आप समझते हो बचेगा मेरे पास 8 के 5 25 25 हुआ, 25 में से क्या गया? 25 में से गया बाबू अगर 8 तो 17 चौके 68 होता है। 4 आपके सवाल का राइट आंसर। क्यों भाई? यही है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट। एक धनराशि 16% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो बोला है कि बाबू धनराशि ज्ञात कीजिए, यही बोला आपसे। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप ये बात समझते हो कि अगर 2 साल की ही बात है तो मैं क्या कर लूं इसमें? 4 चौके 16, यानी कि 4/25। क्या भाई? यही बात है, 4/25। मिश्रधन आपका कितना है सर? 64। तो हमें क्या जाना है? ब्याज पे जाना है, यानी कोई धन 25 से 29 हो गया होगा, यानी हमें क्या करना है? पीछे आना है, वो भी 2 बार, 2 बार पीछे आना। तो 29 से आप काट के चेक कर लो, 9 9 81 कितनी बार जाएगा? 841। 841 में मैं कितने का करूँ? 4 का, 4/32, बिल्कुल सही है, 4 का गुणा कर लो, यानी कि आप इन दोनों को काटोगे, इन दोनों से ही, तो 4 आएगा। 625 आप समझते हो, 50 50 यानी कि 2500, कितना बनेगा? 2500। नेक्स्ट, ये बालक आपके लिए मैं होमवर्क देके जाता हूँ, ठीक है ना? इसको आप करके बताना, आप क्वेश्चन में या कमेंट बॉक्स में करके बताना आंसर क्या आएगा। सेशन लाजवाब है, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी बच्चा इसको देखेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सवालों के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्टिव माध्यम से, बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, चलो इतना ही आज, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।